ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मवद्दत राना, प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज़। मोटिवेशन के हवाले से जब आपसे बात हुई तो हमने उसमें जो मेजर फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो इंट्रिंसिकली अंदर से आपकी मोटिवेशन को इन्हेंस करते हैं, उसमें शिद्दत से जब आप कोई चीज़ दुआ में शामिल कर लेते हैं, किस तरह वो आपकी मोटिवेशन को बदल के रख देती है, इस पर बात हुई। तो मैंने ये ज़रूर सोचा कि दुआ को थोड़ा सा और खोल के गहराई में इसको स्टडी किया जाए और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए कि क्या इसके, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मोटिवेशन के एक सेंटर की स्टिमुलेशन के हवाले से बहुत बड़ा रोल है, तो इसको हम ज़रा सा और समझें और देखें कि ये किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, काम किस तरह करती है दुआ हमारी ज़िंदगियों में, जो इस कदर शिद्दत से हम इस लफ्ज़ का और इतना कॉमनली इस्तेमाल करते हैं कि आते जाते एक दूसरे से कहते हैं कि दुआ में शामिल कीजिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं तो ये सब कुछ दुआओं के लिए करता हूँ, आप कुछ और नहीं कर सकते तो मुझे दुआ ही दे दीजिए। और फिर हम कितनी कितनी लंबी मसाफ़तें तय करते हैं अगर किसी ख़ास जगह पे हमें यकीन हो जाए कि वहाँ जब जाके दुआ करेंगे तो वो कबूल हो जाएगी। तो ये जो इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, ये कहाँ काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है, उसके लिए पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि हम ये ज़रूर समझ लें कि दुआ है क्या। इसके बारे में जो एक मज़हबी रवायत है और जो उसके फ़लसफ़ियाना पहलू हैं, साफ़ ज़ाहिर है, जैसे मैं बारहा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मेरी सलाहियत से बाहर है कि मैं उस पर कोई बात आप तक पहुँचाऊँ, तो महज़ उसको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दुआ में जो बुनियादी लफ्ज़ है, इसके मानी पुकार के हैं, एक इंटेंसिटी के साथ ये कोशिश करना कि कोई मतवज्जे हो जाए। यूँ समझ लीजिए कि जैसे मैं उसको जिसे चाहता हूँ कि वो मेरी मदद को आए, इतनी इंटेंसिटी से पुकारूं कि वो मुझे लगे कि बस अब मेरे पास ही आ गया है। यानी कि खुदा बुज़ुर्ग बरतर की वो शख्सियत के जो इतनी बुलंद बाला है कि उसने हमसे कभी कलाम नहीं किया सिवाय अपने पैगंबरों के, वो खुदा हमें ये लगे कि हमारे बिल्कुल करीब आ गया है और शायद हमारे अंदर समा गया है। और उसके साथ जब हम डायलॉग की एक कैफियत में चले जाते हैं तो ये एक स्टेट ऑफ दुआ है। यूँ समझ लीजिए कि नमाज के आखिर में भी जिस वक्त हम सजदे की कैफियत में होते हैं या हाथ उठाते हैं उसकी तरफ, तो हमें यूँ लग रहा होता है कि कोई है जो हमें सुन रहा है और उसकी रूहानी तौर पर प्रेजेंस को मैं और आप दुआ की कैफियत में महसूस करते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि जिस दुआ से मोटिवेशनल स्टेट पैदा होती है इंसान के अंदर, ये एक तरह का अल्टीमेट डायलॉग विद द हाईएस्ट पॉसिबल पावर भी है। एक मज़लूम की ये कैफियत भी है जहाँ उसे लगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर अब मेरे साथ आकर खड़ा हो गया है और अब किसी जालिम की मजाल नहीं कि मुझ पर मज़ीद जुल्म रवा करे। और उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस और एतमार भी है कि जब कुछ नहीं होगा मेरे पास, तब भी दुआ का हथियार बहरहाल मुझे कभी गिरने नहीं देगा और मुझे हमेशा अवेलेबल रहेगा कि मैं उसे पुकारूं तो वो मेरे पास आ जाएगा। इस कैफियत से होता क्या है, ये वो बातचीत है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी सी और तफसील के साथ कि इससे साइकोलॉजिकल फिनोमिना क्या बाहर निकलते हैं और वो कौन सी पावर्स हमारे अंदर जन्म लेती हैं जब हम दुआ करते हैं। इस पर इंशाअल्लाह आपसे तफसील से बात होगी।